Which method should we use? अब यहाँ पे मेरे पास जो हमने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए थे, स्लाइसिंग मेथड, क्यूबिंग मेथड और रेवोल्यूशन मेथड, ठीक है। उसमें से हमने देखना है कि क्या हमारे पास इस टिपिकल सिस्टम के लिए जो मैं न्यूमेरिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या कौन सा मेथड इसके लिए ज़्यादा सूटफुल रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल है। सो कंपैरिजन, सम मैन कंपैरिजन, कि हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है सारों का। अच्छा, मैंने जो अभी तक हमने तीन बड़े मेथड्स जिनका कंपैरिजन करना है वो है डिस्क मेथड, ओके, वॉशर मेथड एंड थर्ड इज द शेल मेथड। अच्छा, अब हमने कैसे करना है या कैसे इसको एलैबोरेट करना है। सो फर्स्ट पैरामीटर है इस कंपैरिजन के लिए कि अगर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर द डिस्क मेथड के लिए क्या है, v इक्वल्स टू इंटीग्रल विद बी ए pi and then function f of x square of t of x। ओके, सो ये मेरे पास डिस्क मेथड के लिए है। फॉर वॉशर मेथड, वॉशर के अंदर क्या होगा, मेरे पास दो फंक्शंस होते हैं। सो दो फंक्शंस होंगे, तो मेरे पास एक फंक्शन होगा f of x, दूसरा होगा g of x। तो मैं इसको यहाँ पे ही एलेबोरेट कर देता हूँ। अगेन इसके साथ पाई लगेगा, बट यहाँ f of x का स्क्वायर माइनस g of x का होल स्क्वायर, ओके। सो बीच में माइनस और d ऑफ x करेंगे तो ये मेरे पास वॉशिंग मेथड आ जाएगा। शेल मेथड के लिए मैंने क्या करना है, v इक्वल्स टू CD or DC, these are the D is the upper and C is the lower, 2 pi, किसके रिस्पेक्टिव है, y मेरा वेरिएबल है, ओके। देन फंक्शन इज g ऑफ y और होल डेरिवेटिव लेना है मैंने dy के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा एक है शेल मेथड कि मैंने कंपैरिजन कर दिया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा फॉर डिफरेंट मेथड्स। फॉर फर्स्ट मेथड इज माय डिस्क मेथड, जिसके अंदर सिंपल मेरे पास सिंपल एक फंक्शन होता है f of x, तो मेरे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू पाई n टू f of x का स्क्वायर। वॉशर मेथड के अंदर दो चीजें आ जाएंगी या दो फंक्शंस आ जाएंगे, f of x और g of x। so f of x स्क्वायर माइनस g of x स्क्वायर। और शेल मेथड के अंदर हमने क्या करना है, 2 पाई इनटू द वेरिएबल दैट इज y, और कौन सा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू gy, और ये डेरिवेट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dy। अच्छा जी, ये तो पहली चीज होगी। हम दूसरी चीज पे आते हैं, दैट इज सॉलिड कंपैरिजन। सो देयर इज नो कैविटी इन सेंटर, ओके। डिस्क के अंदर क्या है, मेरे पास कोई कैविटी नहीं है सेंटर के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये डिस्क, जो मेरे पास वॉशर है, तो वॉशर के अंदर मेरे पास बेसिकली ये देखिए यहाँ पे बेसिकली कैविटी है, तो ये कैविटी यहाँ पे भी होगी और मेरा सिस्टम ऐसा यहाँ सॉलिड होगा बेसिकली। तो अगर मैं इसको अरेज करता हूँ ये दो को, यस, तो यहाँ सॉलिड और बीच में क्या होगा, मेरे पास कैविटी होगी। और शेल के अंदर होता है विद और विदाउट कैविटी इन द सेंटर, कि शेल के अंदर कैविटी हो भी सकती है, कैविटी नहीं भी हो सकती। अच्छा, इंटरवल टू पार्टीशन कैसे होगा, इंटरवल टू पार्टीशन में क्या होगा, इसके अंदर दो जो है ए और बी, इसके अंदर भी ए और बी। ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, सी और डी। ऑन वाई एक्सिस, ओके। और रेक्टेंगल जो होगा इस केस में मेरे पास बनेगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक्स एक्सिस के अक्रॉस है। इस केस में भी, सॉरी, इस केस में वर्टिकल बनेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अक्रॉस है। इसमें भी वर्टिकल बनेगा, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल बनेगा मेरे पास, ठीक हो गया। अब टिपिकल रीजन की तरफ आते हैं, इसके अक्रॉस एक ही फंक्शन होगा। सो इसको मैं टिपिकल रीजन पे आता हूँ डिस्क मेथड के। अच्छा, f of x हो गया मेरे पास फंक्शन,
इसमें मेरा पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, दीज आर माय इंटरवल्स। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इज माय रीजन, ये पूरा मेरा रीजन हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। ओके, फॉर द सेकंड केस ये मेरे पास हो गया डिस्क का। For the second case, it is f of x and g of x. So f of x मेरे पास ऐसा हो गया, और g of x ये हो गया। अच्छा, जो मेरे इंटरवल्स हैं a और b, सो ये मेरे पास रीजन हो जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली मेरे पास f of x और पहले जो डिस्क, ये बेसिकली डिस्क मेथड का, डिस्क मेथड, ओके, जिसके अंदर एक फंक्शन है। वॉशर मेथड के अंदर मेरे पास दो फंक्शन होंगे और बीच में कैविटी होगी। थर्ड इज माय क्रॉस वाई एक्सिस, कैसे भी हो सकता है, लेट अस से ये दो पॉइंट अपर एंड लोअर, और मेरा फंक्शन ऐसे है, सो इट इज g ऑफ y, और ये जो एरिया है मेरे पास टिपिकल रीजन में आ जाएगा। अब एलिमेंट की बात करते हैं इस केस में, तो मेरा जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हो जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया? इस केस में सॉरी, इसके अक्रॉस कोई भी रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट कर लेना तो ये मेरा एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, बट इस केस में क्योंकि रीजन मेरा ये या मेरा इंटरवल ये है, इसके अक्रॉस कोई भी जो है रीजन होगा मेरे पास, कोई भी रेक्टेंगल होगा, वो मेरा टिपिकल एलिमेंट हो जाएगा, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। Okay, selecting the best method. So for each of the following problems, select the best method to find the solution. Okay, the region bounded by the graph y equals to x and y equals to 2 minus x and the x-axis, and the region bounded by the graph of y equals to 4x minus x square and the x-axis. तो कैसे रिजॉल्व करना है ए और बी पार्ट को? लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले पार्ट के अंदर y इक्वल्स टू x है और दूसरा है y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। दो फंक्शन है मेरे पास, तो पहला आ जाएगा y इक्वल्स टू x ये वाला, और y इक्वल्स टू दिस वन। तो जो जहां पे कट करेगा और जो इसके नीचे जो रीजन होगा वो मेरे पास शेडेड रीजन हो जाएगा 0 1 2, ये मेरे पास आ गया। सेकंड केस के अंदर अगर इसका मैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करता हूं तो कैसे होगा, इसी तरह का एक शेप जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, जो उसका ओके, जो उसका जो सेंटर है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे वो रेडियस नहीं बनेगा, रेडियस बेसिकली यहाँ बनेगा, जो इसका हायर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ से ऐसे, और नीचे जो पीछे शेड रीजन होगा हमेशा, तो ऐसे एक शेप बन जाएगी 3D के अंदर। ओके, सो दिस इज द मेथड। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, उसको स्केच कर दिया। स्केच करने के बाद हमने उसके अंदर 2D की शेप और फिर 3D की शेप को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, बाय लुकिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला इसके अंदर क्या हमने पुट करना है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसके अंदर दो इंटरवल्स हो सकते हैं, 0 to 1 एंड 1 to 2। अगेन देखिएगा, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, 0 to 1 पहला रीजन एंड 1 to 2 इज द सेकंड। ओके, ये दो चीजें करनी है। सो v क्या हो जाएगा, v इज बेसिकली फंक्शन पाई एंड y इक्वल्स टू, पहला फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू x, पार्ट ए में देखें तो, सो इट विल बी वॉल्यूम इक्वल्स टू अपर एंड लोअर लिमिट, सो 1 0 पाई फंक्शन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर d ऑफ x प्लस सेकंड 2 1
और मेरे पास फंक्शन क्या है 2 माइनस एक्स है। ओके ओके, अगर इसके अलावा मैं यूज करता हूँ, अगर शेल मेथड यूज करता हूँ, शेल मेथड, सो शेल मेथड के अंदर क्या होगा, v इक्वल्स टू 1 एंड 0, क्योंकि शेल मेथड किसके रिस्पेक्टिवली होगा, शेल मेथड रिस्पेक्ट होगा y एक्सेस के। अगेन मैं इस ग्राफ की तरफ जाता हूँ, y एक्सेस में देखें तो ये पॉइंट है 0 और ये है 1, मैक्सिमम यहाँ ट्रेवल हो रहा है। तो अगर मैं शेल मेथड लगाऊंगा तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सेस अप्लाई करूंगा शेल मेथड। ओके, तो शेल मेथड का फॉर्मूला हो गया अपर लोअर इनटू 2 पाई, किसका वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, देन द वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो पहले मेरे पास गिवन है y इक्वल्स टू x एंड सेकंड गिवन है मेरे पास y इक्वल्स टू 2 माइनस x। ओके, सो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x हो जाएगा 2 माइनस y। इस इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस y और सेकंड वैल्यू आ गई y। तो ये जो मैंने विद रिस्पेक्ट टू y का वेरिएबल चेंज है तो मैंने y वाली इक्वेशन लिखनी है, तो इट विल भी हो जाएगा, पहली बड़ी वैल्यू है 2 माइनस y माइनस छोटी वैल्यू दैट इज y, so माइनस y d of y, it is d of y। okay, so v will be equals to 1 on 0 2 pi y, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ so it will be 2 minus 2y dy। अब यहाँ देखें मैंने दो तरह की मेथड लिखी है, जो ऊपर है बेसिकली ये कौन सा मेथड है, ये डिस्क मेथड है, मैं यहाँ राइट करता हूँ, इट इज डिस्क मेथड। अब मेरे पास कोई भी सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कोई रटी रटाई चीज नहीं करनी, सो आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप किसी तरह भी अप्लाई कर सकते हो। और ये मेरे पास कौन सा मेथड है, दिस इज नोन एज शेल मेथड, शेल मेथड। ओके, सबको कोई भी चीज लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। Now the second B part is the region bounded by the graph y equals to 4x minus x square across x axis। ठीक है, x axis ये याद रखना है आपने। अच्छा, ओके, इसकी अब दो चीजें वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। जब मैं स्केच करूंगा, स्केच करते हुए मैंने इसकी दो वैल्यूज ले ली जो कि मेरे पास पहले भी गिवन थी 0 एंड 4। तो 0 पे मेरी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है मैंने देख लेना है, और 4 पे क्या आ रही है। तो मैं एक ऐसा एक ग्राफ एक बना दूंगा अपना, और y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्टिव 1 2 3 में वैल्यू डालूंगा तो मेरा एक ऐसी एक आर्क आ जाएगी। फिर अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ रिफ्लेक्शन के साथ तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी और मेरे पास ये रीजन भी आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज कन्वर्जन ऑफ 2D टू 3D मॉडल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये सिंपल मेथड आपको पता है। अब अगर मैं इसके अंदर क्या है, कोई कैविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर कोई कैविटी इन्वॉल्व नहीं है तो मैं जो मेथड अप्लाई करूंगा, कौन सा अप्लाई करूंगा, इसके अंदर डिस्क मेथड अप्लाई करूंगा, डिस्क मेथड। ठीक है, इसको करने से पहले आपने जो स्टार्ट का है जो पॉइंट्स थे वो लाजमी देखने हैं कि डिस्क मेथड कब अप्लाई होता है, जब कोई कैविटी नहीं होती। तो इस केस में कैविटी नहीं है तो मैं डिस्क मेथड अप्लाई करूंगा जो कि होता है BA I into f of x the square d of x, so it will be 4 0 pi and the function is 4x minus x square the whole square d of x। okay, so ये मेरे पास हो गया कि हमने कैसे सॉल्व करना है, अपने प्रॉब्लम को देखना है, फिर उसमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन लगनी है, फिर उसको रिस्पेक्टिवली हमने बाय यूजिंग ग्राफ पहले 2D ड्रॉ करना है, फिर 3D और फिर फॉर्मूले में पुट करके अपनी वैल्यूज निकालनी है। सो दैट्स इट, यहाँ तक हमारे पास हमने आज के लेक्चर में क्या कवर किया कि विच मेथड वी शैल यूज फॉर अ टिपिकल प्रोग्राम और टिपिकल प्रॉब्लम। तो मैंने तीन तरह के मेथड्स की कंपैरिजन बताई है, इसमें डिस्क, वॉशर एंड शेल। और जो डिस्क है बेसिकली
कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैंने देख दिया, बता दिया कि जब कैविटी नहीं होगी तो डिस्क इस्तेमाल होगा, जब कैविटी होगी तो वॉशर होगा, और शेल के अंदर कैविटी हो भी सकती है और कैविटी नहीं हो सकती। सो आज के का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज फ्रॉम दिस।